बेटा अब हम करने जा रहे हैं क्लास 12th चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी चैप्टर 5 है। उसके एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 5। यानी हमने ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ये एक्स 0 पर, एक्स माइनस 3 पर और एक्स 5 पर, तीनों ही पॉइंट्स पर ये क्या है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। हमने चेक करना है x 0 पर, x माइनस 3 पर और x 5 पर हमने चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। देखो यहाँ पर बेटा जो फंक्शन है उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है। ये जो फंक्शन है, वैसे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होता ही है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो सीधे हम कह सकते हैं कि अगर हर एक जगह पर ये कॉन्टिन्यूस है, हर एक पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस है, तो 0 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा, माइनस 3 पर भी और 5 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा। एक तो सीधे एक हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस 3 एंड 5। अगर नहीं ऐसा करना चाहते तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। पहले हम x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले देखते हैं डोमेन। डोमेन क्या है भाई, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो हम, नंबर तो नहीं है, अगर ऐसा कोई नंबर हमें मिल जाए कि जो इसमें पुट करें और इसकी वैल्यू का डिफाइंड ना हो, तो यहाँ पर तो कोई भी नंबर हम पुट करें इसका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है ना। नॉट डिफाइंड वाला तो केस बनेगा ही नहीं। तो इसमें डी एफ क्या है, आर। वैसे भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं ज़्यादातर उनकी डोमेन रियल नंबर ही होती हैं। तो डी एफ क्या है, हमारे पास आर है, यानी सभी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हम चेक करें, यहाँ पर हमने फाइंड करनी है लिमिट। यहाँ पर हमें लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन में ब्रेक नहीं है कहीं पर, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स, तो एक्स टेंड टू 0 क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स हमारे पास क्या है, 5x माइनस 3। अब लिमिट की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये 0 यहाँ पर हमने पुट कर देना है। ये कितना आ गया, 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस 3। अब हमने निकालनी है एफ ऑफ 0 की वैल्यू। एफ ऑफ 0 क्या होता है, जो हमारे पास एफ एक्स है उसमें एक्स की जगह पर हमने क्या लिख देना है, 0। तो वो भी इतना ही बनेगा, 0 माइनस 3 बन गया, ठीक है। अब देखो लिमिट की वैल्यू और एफ ऑफ 0 की वैल्यू सेम आ गई है। फिर हम लिखेंगे बिकॉज लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स is equal to f of 0, therefore fx is continuous at x is equal to 0, ठीक है। 0 पर तो हमने चेक कर लिया कि जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3 पर। सो माइनस 3 पर कैसे चेक करना है, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू माइनस 3 एफ एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 3 एफ एक्स। क्या है, एफ एक्स तो हमारे पास सेम ही है, वो उसमें कोई चेंज नहीं होगी, ना ही चेंज उसमें दिए उसने। तो एक्स की जगह पर फिर हम क्या करेंगे, माइनस 3 पुट कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 5 इंटू माइनस 3 होता है माइनस 15, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 18। तो लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 3 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 18। अब हम बेटा फाइंड करेंगे वैल्यू एफ ऑफ माइनस 3 की। ये हमारे पास एफ एक्स है, तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे एफ माइनस 3 की। एफ ऑफ माइनस 3 कैसे फाइंड करते हैं, जहाँ पर एक्स है वहाँ आपने माइनस 3 लिख देना है। ये आ जाएगा माइनस 15, ये माइनस 3, ये बन गया माइनस 18। तो लिमिट की वैल्यू भी इतनी थी, फंक्शन की वैल्यू भी माइनस 3 पर इतनी है, तो फंक्शन, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 3 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 3, देयरफॉर लिखना है हमने एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अब हमने चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर, ठीक है। फिर इसमें कोई ब्रेक नहीं है फंक्शन में, तो हमने यहाँ लेफ्ट और राइट नहीं निकालना, सीधा ही हमने निकालना है लिमिट एक्स टेंड टू 5 एफ एक्स। ये आ जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंड टू 5 एफ एक्स कितना है भाई, एफ एक्स तो यही है, ठीक है। अब इसमें कैसे लिमिट कैसे फाइंड करना है, ये 5 हमने यहाँ पुट कर देना है,
तो ये कितना आ गया 5 इंटू 5 25 माइनस 3 22। ठीक है, अब हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर। f5 कैसे निकालते हैं, ये जो fx था हमारे पास 5x माइनस 3, उसमें हमने क्या करना है x की जगह पर 5 पुट कर देना है, तो ये भी सेम ही आ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एंटर पॉइंट पर आ गई है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे बिकॉज लिमिट x टेंड टू 5, तो लिमिट x टेंड टू 5 fx f यहाँ पर जो हमारे पास है लिमिट x टेंड टू 5 fx जो है वो किसके इक्वल आ गया है f ऑफ 5 के। सो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। सो हमने क्या देखा, जो फंक्शन fx है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू, हमने चेक करना था कहाँ कहाँ पर, x इज इक्वल टू, ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी, एट एक्स इज इक्वल टू -3 पर भी, और एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर भी। ठीक है, वैसे भी जो पॉलिनोमियल फंक्शन था कॉन्टिन्यूस तो इसने आना ही था, पर हमने उसको चेक करके ये वेरीफाई कर दिया है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट दी 3 पॉइंट्स पर। ठीक है, अब हमारे पास है जो क्वेश्चन इसका सेकंड क्या है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। तो हमने एग्जामिन करनी है द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। यानी ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 1, इसको हमने चेक करना है कि ये एक्स इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। बस फिर देखो बेटा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस तो आना ही है। ठीक है, तो हमने इसको चेक करके बताना है कि एक्स इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो एफ एक्स इज 2x² माइनस 1, इसको हमने चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 3 पर। फिर हम शुरू करेंगे लिमिट x टेंड टू 3, यहाँ पर भी हमने लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं फाइंड करनी क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं आ रहा फंक्शन में। ठीक है, सो x टेंड टू 3 एफ एक्स किसके इक्वल है, ये लिमिट x टेंड टू 3 और एफ एक्स है हमारे पास 2x² माइनस 1। यहाँ पर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, x की जगह पर हमने 3 रख दिया है, और ये बन जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और ये बन गया हमारे पास 18 माइनस 1 17। और अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 कितना आता है, यहाँ पर x है, वहाँ पर फिर फंक्शन में ये फंक्शन है हमारे पास, देखो 2x² माइनस 1, यहाँ पर x है, वहाँ पर हमने 3 लिख देंगे यहाँ पर, तो ये एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, ये भी आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, और ये बन जाएगा 18 माइनस 1, और ये भी क्या आ गया 17। तो इस केस में भी क्या आ गया हमारे पास, लिमिट x टेंड टू 3 एफ एक्स किसकी इक्वल आ गया एफ ऑफ 3 के। सो देयरफॉर लिखेंगे हम एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास है बेटा क्वेश्चन इसका थर्ड है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। ये जो फंक्शन से नीचे लिखे हुए हैं इनको हमने चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। और यहाँ पर बेटा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हमने पूरे फंक्शन को चेक करना है, जितने भी उसकी डोमेन में पॉइंट्स हैं सभी पर चेक करना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसे नहीं लिखा कि इसको हमने चेक करना है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू -3, ऐसे कुछ नहीं लिखा, हमने पूरे फंक्शन को चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो इस केस में इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसमें डोमेन लिखेंगे इसकी। देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, फिर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होता ही है। ठीक है, हम सीधा भी लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस है। पर हमने क्या करना है, हमने जैसे बाकी क्वेश्चन किए उसको हम इसको करेंगे वैसे ही उसको करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इसकी डोमेन। डोमेन देखो बेटा क्या है, इसमें हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये नॉट डिफाइंड तो बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, सो ये डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसमें डोमेन क्या है, रियल नंबर, ठीक है, आर जिसे हम कहते हैं ऑल रियल नंबर। सो हमने क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन हमने करने हैं तो हम कोई भी नंबर के सपोज करते हैं, ये के क्या होता है, इसकी डोमेन में कोई नंबर होता है। ठीक है ना, लेट जो है के क्या है, के बिलोंग्स टू डी एफ बी एनी रियल नंबर, ये हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, अगर के पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ जाता है तो के तो कोई भी नंबर है ना इसमें से, तो इसका मीन्स के इट मीन्स क्या होगा कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो के पर हमने प्रूव कर देना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो उससे क्या पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। अगर हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है,
तो अब हम फाइंड करते हैं लिमिट एक्स टेंड टू के एफ एक्स। यहाँ पर भी हमने लेफ्ट राइट लिमिट नहीं निकालना क्योंकि फंक्शन में ब्रेक नहीं आ रहा कहीं पर, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड टू के एफ एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू के एफ एक्स कितना है एक्स माइनस 5। लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, एक्स की जगह पर हमने लिख दिया 5। अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ के। एफ ऑफ के क्या होता है, ये हमारे पास एफ एक्स है, इसमें एक्स की जगह पर हमने के लिख देना है, वो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी एट पॉइंट के पर। तो ये भी इतनी आ गई, दोनों सेम आ गए। फिर आपने लिखना है बिकॉज लिमिट एक्स टेंड टू के एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम आ जाए तो हम कहेंगे एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू के। अगर वो एक्स के पर कॉन्टीन्यूस है, के तो कोई भी पॉइंट है ना उसकी डोमेन में, अगर के पर कॉन्टीन्यूस है इट मीन्स कि वो सभी पॉइंट्स पर कॉन्टीन्यूस है। देयरफॉर लिख देंगे हम एफ एक्स इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास बी पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5, साथ में उसने लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। देखो अगर ये ना लिखा होता तो क्या होता कि हम कहते हैं कि फंक्शन जो है 5 पर भी उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें। f5 कितना हो जाता है 1/5 - 5 0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो ये उसने पहले लिखा होता है यहाँ पर कि x इज़ नॉट इक्वल टू 5 है, यानी इसकी डोमेन जो है वो क्या होगा, सभी रियल नंबर एक्सेप्ट 5। अगर 5 को हमने रियल नंबर में से 5 को कट कर देना है, यानी रियल नंबर कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं बट 5 नहीं पुट करना, वो उसने पहले लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। तो क्योंकि अगर 5 यहाँ पर लिख देंगे तो 1/0 बन जाएगा, वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको चेक करना है इस फंक्शन को, यानी ये अभी सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है 5 को छोड़कर। तो इसको हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। फिर हमने क्या करना है, हमने फिर यहाँ पर के सपोज कर लेना है, सपोज के बिलोंग्स टू डी एफ। जब मैंने लिख दिया के बिलोंग्स टू डी एफ इट मीन्स के 5 नहीं है, क्योंकि डी एफ क्या है R-5, ठीक है। तो डी एफ में 5 आता ही नहीं है डोमेन में, तो के क्या है डी एफ में कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने, के क्या है डी एफ में कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, चेक करना है के पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अगर के पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ जाता है तो इसका क्या मीनिंग है कि किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस आ जाएगा डोमेन के, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। लेट के बिलोंग्स टू डी एफ बी एनी रियल नंबर, ठीक है। अब हम चेक करने जा रहे हैं लिमिट एक्स टेंड टू के, यहाँ भी लेफ्ट राइट लिमिट नहीं निकालना क्योंकि ब्रेक नहीं है फंक्शन में। लिमिट एक्स टेंड टू के एफ एक्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू के एफ एक्स कितना है भाई 1/x-5। और यहाँ पर लिमिट कैसे निकालना है, एक्स की जगह पर के लिख देना है। अब हमने फाइंड करनी है एफ के की वैल्यू। एफ के की वैल्यू आएगी, यहाँ पर एक्स है वहाँ पर के लिख देना है, दोनों सेम आ गए हैं देखो, ठीक है ना। लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट के पर सेम आ गए हैं। लिखना है बिकॉज लिमिट एक्स टेंड टू के एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के, ठीक है। अगर सेम आ गए हैं लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू तो हम कहेंगे द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू के। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू के। बट के था, के क्या था, के कोई भी नंबर था उसकी डोमेन में, ठीक है ना। तो अगर के पर कॉन्टिन्यूस है तो इट मीन्स कि वो एवरी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। देयरफॉर हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ये सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो है थर्ड का सी पार्ट, उसमें हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25 और नीचे एक्स प्लस 5। यहाँ पर भी लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि अगर एक्स -5 हो जाएगा तो नीचे क्या बन जाएगा 0, ठीक है। तो ये पहले ही पॉइंट उसने निकाल दिया है। अगर इसमें भी हम डोमेन देखें, डोमेन क्या है, यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है, वो वैल्यूज़ और फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड नहीं है -5 पर, तो सभी रियल नंबर एक्सेप्ट -5। तो कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं -5 को छोड़ के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर सपोज करेंगे के बिलोंग्स टू डी एफ बी एनी रियल
नंबर, ठीक है। हमने के पर चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर के पर कॉन्टिन्यूस आ गया तो वे सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस होगा, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंड टू के एफ एक्स, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड टू के, फंक्शन है हमारे पास। देखो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैंने ऐसे लिख दिया 25 को 5 स्क्वायर, तो ये बन गया। अब इसका मैंने फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज़ किया एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे ये देखो ये इसके साथ कट गया। बाकी हमारे पास आ गया है एक्स टेंड टू के एक्स माइनस 5। अब इसका लिमिट कैसे निकालना है, ये 5 हमने के की एक्स की जगह पर हमने के लिख देना है, तो ये आ गया के माइनस 5। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं के पर, एफ ऑफ के क्या होता है वो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पर एक्स है, वहाँ पर हमने के लिख देना, पर इसको पहले हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आया था, यहाँ पर देखो हमारे पास आया था एक्स माइनस 5। यहाँ कर ही लेते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई। देखो एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये पहले ही हमने कर लेना है, ठीक है। और ये बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ओवर नीचे क्या है प्लस है, ठीक है। ये कट गया इसके साथ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन एक्स माइनस 5 हमारे पास आ गया है फंक्शन, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ये फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स किसके इक्वल आ गया है, एफ एक्स हमारे पास आ गया एक्स माइनस 5, यहाँ पर हमने के पुट कर देना है, तो एफ ऑफ के आ जाएगा, वो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा के माइनस 5। अब ये देखो लिमिट की वैल्यू भी के माइनस 5 है, फंक्शन की वैल्यू भी के माइनस 5 आ गई है, दोनों इक्वल आ गए, तो हमने लिखना है लिमिट एक्स टेंड टू के एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल आ गया है तो फिर हमने कहना है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू के, और के क्या था, कोई पॉइंट था उसकी डोमेन में, ठीक है। अगर वो के पर कॉन्टिन्यूस है तो हम कहेंगे एफ एक्स इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यानी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है यहाँ पर फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। बट अब हम करने जा रहे हैं थर्ड का डी पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है। और ये है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। वैसे हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होता है, ठीक है, पर फिर भी हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया वैसे ही चेक करेंगे। यहाँ पर मैं मॉडुलस एक्स माइनस 5 को कन्वर्ट कर लूँगा ऐसे फंक्शन में, ठीक है। ये फंक्शन कैसे आया ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर केस 1 है, पहले हमने क्या करना है, जो मॉड के अंदर नंबर क्या है हमारे पास एक्स माइनस 5, इसको मैं इक्वल टू अगर 0 करूँ तो एक्स मेरे पास क्या आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसके 3 केस बनाए हैं, अगर एक्स 5 है, ठीक है, और अगर एक्स लेस देन 5 है, और अगर एक्स ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। तो अगर तो एक्स जो है वो लेस देन 5 है तो क्या होगा, एक्स माइनस 5 क्या होगा, छोटा होगा 0 से। अगर ये छोटा है नंबर 0 से, तो आपको पता है मॉड की डेफिनेशन क्या होती है मॉडुलस की, कि अगर उसके अंदर जो नंबर है वो 0 से छोटा हो तो उसके आगे आपने क्या लगा देना है, नेगेटिव। तो वो क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पर मान लो मेरे पास अंदर -7 है तो मैं इसको आगे एक और नेगेटिव लगा दूंगा, अब ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर अंदर नेगेटिव नंबर है, ये देखो जहाँ से पता चला हमें एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0, इट मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स माइनस 5, और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस 5, और ये क्या बन जाएगा 5 माइनस एक्स। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हेन एक्स इज लेस देन 5 देन वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या है, 5 माइनस एक्स, ठीक है। और अगर एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाए तो एक्स माइनस 5 कितना होगा, 0 होगा। और आपको पता है कि 0 का मॉडुलस कितना होता है, 0 ही होता है। अगर ये नंबर 0 है तो इसका मॉडुलस 0 ही होगा, तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू 5 देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब थर्ड है, अगर x ग्रेटर देन 5 है, इफ x इज ग्रेटर देन 5 देन x माइनस 5 भी ग्रेटर देन होगा 0 के। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मॉड क्या आ जाएगा, यही नंबर,
कैसे, अगर मान लो मैंने पॉजिटिव 7 का मोड निकालना है तो पॉजिटिव 7 का मोड 7 ही होता है, ठीक है। अगर अंदर जो नंबर है मॉडुलस के वो पॉजिटिव है तो उसका आंसर वही आ जाता है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 देन मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5 ही आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू इस केस में क्या है, एक्स माइनस 5। अब हम अगर देखें ये अगर नंबर लाइन से कि अगर x इज इक्वल टू 5 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन 5 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 5। और अगर x लेस देन 5 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 माइनस एक्स। यानी कि नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, यानी इसकी जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर, यानी सभी नंबर पर, क्योंकि कोई भी नंबर या तो वो 5 के इक्वल होगा, या उससे छोटा होगा, या उससे बड़ा होगा। तो तीनों केसेस में इसका आंसर कोई ना कोई है फंक्शन का, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या है, आर। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है लेट सी बिलोंग्स टू डी एफ बी एनी रियल नंबर। तो हमने क्या किया, हमने सी कोई नंबर ले लिया इस डोमेन में, ठीक है। और डोमेन क्या है, रियल नंबर। इट मीन्स कि सी क्या है, कोई रियल नंबर है ना। तो अगर ये फंक्शन जो है इस सी पर डिफाइन कॉन्टिन्यूस हो जाए, अगर ये फंक्शन सी पर कॉन्टिन्यूस हो गया तो हम कहेंगे कि सी तो कोई भी पॉइंट है ना इसका, तो सी इज़ एनी पॉइंट इन डी एफ। तो हम कहेंगे जो फंक्शन जो है जो सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है। और अगर ये फंक्शन सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है तो इट मीन्स कि ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अब केस अगर हम ध्यान से देखें तो सी क्या हो सकता है, जहाँ तो सी इधर हो सकता है, जहाँ सी इक्वल टू 5 हो सकता है, जहाँ सी इसके इस तरफ हो सकता है ना, सी ग्रेटर देन 5। तो हमारे पास 3 केसेस हैं यहाँ पर। केस 1 जो है वो क्या है, सी लेस देन 5। केस 2 क्या है, सी इज इक्वल टू 5। केस 3 क्या है कि सी क्या होगा, 5 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तीनों केसेस में हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। केस 1 क्या है, जब सी लेस देन 5 के हैं। अगर सी 5 से छोटा है, जैसे 5 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, देखो व्हेन x इज लेस देन 5, सी क्या है 5 से छोटा, तो इस केस में हमारे पास फंक्शन क्या होगा, 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास एफ एक्स क्या आ गया, एफ एक्स हमारे पास आ गया है 5 माइनस एक्स। तो अब हमने एफ ऑफ सी निकाल लेना है कि सी की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ सी कितना आ गया, 5 माइनस सी। अब हम लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर जब x लेस देन 5 है तो फंक्शन यही है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक नहीं आ रहा लेस देन 5 के लिए, हाँ 5 पर ब्रेक आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं निकालने, ओनली लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स निकालना है। इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स क्या है इस केस में, 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स। और ये लिमिट की वैल्यू कैसे निकालनी है, एक्स की जगह पर हमने सी पुट कर देना है। तो यही तो एफ ऑफ सी की भी वैल्यू है ना, ये देखो एफ ऑफ सी भी इतना है, लिमिट की वैल्यू इतनी है। अगर लिमिट और एफ ऑफ सी की वैल्यू इक्वल आ गई तो हम कहेंगे एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस व्हेन सी इज लेस देन 5, ठीक है। तो इस केस में तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अब हम केस करेंगे सेकंड केस क्या है, सी इज इक्वल टू जब 5 है, ठीक है। तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू देखते हैं क्या है, जब c इज इक्वल टू 5 है, c इज इक्वल टू 5 मीन्स x इज इक्वल टू जब 5 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो इस केस में फंक्शन क्या है, 0। फंक्शन 0 है तो एफ सी यानी f5 कितना आएगा, वो भी 0 ही आएगा। अगर फंक्शन ही 0 है तो f5 भी तो उतना ही आएगा। अब हम निकालेंगे लिमिट, यहाँ पर देखो अगर, क्योंकि c5 जब है या x जब 5 है तो फंक्शन में ब्रेक है। देखो 5 से कम के लिए ये है वैल्यू फंक्शन की, इक्वल टू 5 के लिए ये है, और 5 जब x जब बड़ा है 5 से तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये। तो तीनों 5 के लेफ्ट राइट में जो है वो लिमिट की वैल्यू अलग अलग है, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने पड़ेंगे। लिमिट एक्सटेंड टू 5 नेगेटिव एफ एक्स निकालते हैं पहले ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इसको ऐसे लिख देना है लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस एच। ये बेटा क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर समझो, देखो जब x टेंड करता है 5 नेगेटिव को, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास 5 है, ठीक है ना। x क्या है, नेगेटिव साइड से लेफ्ट साइड से यहाँ पर आ रहा है, मान लो यहाँ पर x है, ठीक है। x क्या है, 5 नेगेटिव है यानी उससे थोड़ा सा छोटा नंबर है। ये जो यहाँ पर डिफरेंस रह गया है इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं h, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 5 कैसे बनेगा,
5 बनेगा x प्लस एच इक्वल टू 5 होगा, ठीक है ना। तो x क्या आएगा 5 माइनस एच, ठीक है। ये जो x है ये x क्या है 5 माइनस एच है। और जैसे जैसे जो x है वो 5 की तरफ बढ़ेगा, यहाँ यहाँ आएगा, तो ये जो h है ये 0 बनता जाएगा, ठीक है। तो एज इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एज x टेंड टू 5 नेगेटिव, एच क्या बनेगा एच टेंड टू 0, ठीक है। ये ध्यान से रखना बेटा। यहाँ पर देखो ये एच होता है छोटा सा और एक्स क्या है 5 नेगेटिव है। 5 नेगेटिव का मतलब मीनिंग है कि एक्स जो है वो 5 से थोड़ा सा छोटा है, और जो इनके बीच में जो डिफरेंस है इसे हम एच कह लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से देखो अगर एक्स और एच को ऐड कर दे तो क्या बनेगा 5, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस एच, तो यही मैंने लिखा है, x को मैंने क्या लिखा है 5 माइनस एच। और जैसे जैसे x जो है 5 की तरफ जाएगा, जो h जो है वो छोटा होता जाएगा और वो 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 5 माइनस एच, ठीक है। तो अब 5 माइनस एच, 5 माइनस एच का क्या मीनिंग है कि फंक्शन जो है वो h से 5 से छोटा है। 5 से छोटे के लिए ये देखो 5 से लेस जब है तो फंक्शन क्या है 5 माइनस एक्स है। तो हमने ये फंक्शन की वैल्यू लेनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड टू 0। यहाँ पर हमने जैसे देखा है कि जो फंक्शन की वैल्यू है एक्स लेस देन 5 के लिए 5 माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ये पुट करना है ये 5 माइनस एच के लिए पुट करना है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर f ऑफ 5 माइनस एच निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर x है, वहाँ पर मैंने 5 माइनस एच लिख देना है, ये नंबर जो x की जगह पर है ना। तो अब हमारे पास आ गया है, तो यहाँ पर मैंने जो फंक्शन है f ऑफ 5 माइनस एच कैसे निकाला है, जहाँ पर x था वहाँ मैंने 5 माइनस एच लिख दिया। तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये प्लस था नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव था प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बन गया h टेंड टू 0 और ये यहाँ पर h बच गया। अब इसकी वैल्यू लिमिट की कैसे निकालेंगे, h को 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास लेफ्ट लिमिट आ गया, इसका आंसर कितना है 0। अब हम राइट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव f(x), और इसको हम लिख देंगे ऐसे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 5 प्लस एच, क्योंकि ये 5 से थोड़ा सा बड़ा ना, इसको हम 5 प्लस एच करेंगे, लिख देंगे। और जब h 0 बनेगा तो x क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने अब 5 प्लस एच के लिए देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है। 5 प्लस एच के लिए फंक्शन की वैल्यू देखो, 5 प्लस एच का मीनिंग होता है कि फंक्शन जो है 5 से थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है x माइनस 5, x माइनस 5। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह पर हम लिखेंगे 5 प्लस एच माइनस ये 5 वो वाला, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 कैंसिल हो जाएगा, h टेंड टू 0 यहाँ पर क्या आ गया h, ठीक है। फिर लिमिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, h को 0 पुट कर देंगे। सो लेफ्ट और राइट लिमिट तो इक्वल आ गए हैं। अब हमने क्या निकालना है f ऑफ 5। f ऑफ 5 का क्या मीनिंग होता है, जब x 5 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो 0 है, ठीक है। तो f ऑफ 5 कितना आ गया 0। तो तीनों केसेस में देखो, इस केस में देखो क्या लेफ्ट लिमिट की वैल्यू भी 0 है, राइट लिमिट की वैल्यू भी 0 है, f ऑफ 5 की भी 0 है। तो तीनों इक्वल जब आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूस है। देयरफॉर f(x) इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 5 और एट c इज इक्वल टू 5। अब हमारा थर्ड केस जो है, केस थर्ड क्या है, इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 5 और व्हेन c इज़ ग्रेटर देन 5। इस केस में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब c जो है 5 से बड़ा है तो उस केस में फंक्शन क्या है x माइनस 5, और f ऑफ c क्या आ जाएगी इस केस में हमारे पास c माइनस एक्स की जगह पर c पुट कर देना, c माइनस 5 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने निकालना है लिमिट, इस केस में हमने लेफ्ट और राइट नहीं निकालने क्योंकि c से ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन की वैल्यू यही है, ठीक है। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंड टू c f(x), कितना आ जाएगा लिमिट x टेंड टू c f(x) कितना है हमारे पास x माइनस 5। अब यहाँ पर हम x की जगह पर c पुट कर देंगे, लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखो fc भी इतना है, लिमिट की वैल्यू भी इतनी है, अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या कहेंगे f(x) इज कॉन्टीन्यूस व्हेन
व्हेन c इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब देखो, जब c लेस देन 5 था तो भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस था, c इक्वल टू 5 था तब भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस था, c ग्रेटर देन 5 था तब भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस था। इट मीन्स के जो फॉर ऑल रियल नंबर्स, जहाँ फॉर रियल नंबर पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। अगर कॉन्टीन्यूस है सभी वैल्यूज़ के लिए तो हम कहेंगे कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज़ द कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है।